है संस्कृताय। संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 46। छात्र है उपविशति है ए क्रमवाच्य, बी कर्तृवाच्य है, सी भाववाच्य है, डी इनमें से कोई नहीं। ए कर्तृवाच्य। छात्र है उपविशति कर्तृवाच्य का वाक्य है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य के कर्ता में पद प्रथमा विभक्ति का होता है। जैसे छात्र है उपविशति, इसमें जो कर्ता है कर्ता पद वह प्रथमा विभक्ति का है। क्रमवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। जो कर्ता पद होता है वह तृतीय विभक्ति में होता है। जैसे छात्रेण, श्लोक है, पठ्यते। छात्र के द्वारा श्लोक पढ़ा जाता है। भाववाच्य, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। जैसे राम है, राम है, तिष्ठति का भाववाच्य बनाएंगे तो रामेण स्थीयते। ये भाववाच्य हो जाएगा और ये कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाएगा और ये भाववाच्य का। कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में, जिसमें कर्म नहीं होता है, जिस वाक्य में क्रम नहीं होता है उसे हम भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न नंबर 47। नाट्याख्यम पंचम वेदम। यह कथन है। ए भरतमुनि का, बी अश्वघोष का, सी श्रीहर्ष का, डी शूद्रक का। उत्तर ए भरतमुनि का। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी है। प्रश्न नंबर 48। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी चतुर्थी। उत्तर बी। उत्तर डी रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। यह चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होता है। जैसे हरिये, रोचते, भक्ति। हरि को भक्ति अच्छी लगती है। जो चीज़ अच्छी लगती है, प्रिय होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 49। नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत है समास होता है। ए बहुव्रीहि, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययीभाव समास। उत्तर डी
अव्ययी भाव समास। नित्य नपुंसकलिंग एक वचनांत है समास अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु द्वंद्व व्याव्ययी भाव पुल्लिंग में भी होते हैं। प्रश्न नंबर 50। रामः गच्छति का क्रमवाच्य होगा। ए रामः गम्यते, बी रामेण गच्छति, सी रामः गम्यति, डी रामेण गम्यते। उत्तर डी रामेण गम्यते। रामः गच्छति का क्रमवाच्य रामेण गम्यते होगा। कर्तृवाच्य को हम क्रमवाच्य में बदलते हैं और क्रमवाच्य को हम कर्तृवाच्य में बदलते हैं। प्रश्न नंबर 51। अव्यय शब्द है। ए सर्वदा, बी नदी, सी अहम, डी से। उत्तर ए सर्वदा। सर्वदा शब्द अव्यय है क्योंकि जो शब्द सभी लिंग वचन व विभक्ति में एक समान प्रयुक्त होते हैं वह अव्यय कहलाते हैं। नदी, अहम, से ये सभी शब्दों के रूप चलते हैं, जबकि सर्वदा शब्द सदैव इसी प्रकार प्रयुक्त होता है, इसलिए वह अव्यय है। प्रश्न नंबर 52। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है। उपमा अलंकार में, बी रूपक अलंकार में, सी उत्प्रेक्षा अलंकार में, डी अनुप्रास अलंकार में। उत्तर बी रूपक अलंकार में। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप ही रूपक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा है तद रूपक कम भेदो ये उपमान उपमेयो। अर्थात उपमान और उपमेय का जो अभेद है वह रूपक होता है। प्रश्न नंबर 53। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। ए 10 खंडों में, बी 12 खंडों में, सी 14 खंडों में, डी 16 खंडों में। उत्तर सी 14 खंडों में। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों में विभाजित किया है, जो ए ई उन रील ऋक ए ओं आई औच हाय वट लण यण यम गण नम झभ ये घड़ धस जब गड़ दस खफ छटत चटतव कपिय शस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। प्रश्न नंबर 54। उमेश है शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है। ए इकोयणची, बी आदगुण है, सी खरीच है, डी तोरली।
उत्तर बी आद्गुण है। उमीसे में आद्गुण है सूत्र के अनुसार संधि की गई है। इसकी संधि होगी उमा धन ईश है। उमा का आ और ईशय का ई दोनों को मिलकर ए गुण हो जाएगा, शब्द बन जाएगा उमेश है। प्रश्न नंबर 55। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है ए 15, बी 25, सी 35, डी 50। उत्तर बी 25। पंच विंशति, पंच 5, विंशति 20, 5 और 20 25। ऐसे हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। 15 पंच 10, 35 पंच 63 और 50 55। प्रश्न नंबर 56। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है ए भुज धन तुमुन, बी भुक धन तुमुन, सी भोज धन तुमुन, डी भुज धन कत्वः। उत्तर ए भुज धन तुमुन। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय होने पर भोक्तुम शब्द बनेगा। प्रश्न नंबर 57। हितोपदेशे में संधि है ए दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। उत्तर बी गुण। हितोपदेश है, हित धन उपदेश है। हित का ए और उपदेश का उ दोनों को मिलकर ओ गुण हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हितोपदेश है। प्रश्न नंबर 58। पीताम्बरम का विग्रह है ए पीतम च तत् अम्बरम, बी पीतम अम्बरम यस्य स, सी पीतम अम्बरम येन स, डी पीतम अम्बरम यस्मिन। उत्तर ए पीतम च तत् अम्बरम। पीताम्बरम में क्रमधारीय समास है। पीत तथा अंबर ये विशेषण विशेष्य भाव हैं। इसका विग्रह पीतम च तत् अम्बरम होगा। प्रश्न नंबर 59। गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। उत्तर ए पुल्लिंग। इसका शुद्ध वाक्य होगा
बाकी तीनों सही हैं। स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। प्रश्न नंबर 60। राजपुत्र में समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी अव्ययी भाव है। उत्तर ए तत्पुरुष। राजपुत्र है, राजा का पुत्र, समास विग्रह होगा राज्ञ है, पुत्र है, राजा का पुत्र। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है।